ये बताइए कि झारखंड सरकार ने जो फैसला ली है कि 5 दिन 4 बजे तक दुकान खुली रहेगी और शनिवार रविवार कंप्लीट लॉकडाउन होगा, तो इस फैसले से आप जनता होने के नाते कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? और ये लॉकडाउन की जहाँ तक बात है, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है और सरकार की अपनी एक सोच है। जहाँ तक हम लोग सोशल वर्कर के नाते जो सोच रखते हैं कि बहुत छूट दी गई है, लेकिन कपड़ों की दुकान में भी अगर थोड़ा सा छूट दिया जाता है 2 घंटा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, तो कपड़ा जूता तो बढ़िया रहता है। समझ गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बहुत लोगों का जो है सैलून में, तो जैसे बहुत लोगों दारू बढ़ रहा था, बाल पकड़ रहा था, लोग छुप छुपा के बना तो ही रहा था। लेकिन चलिए, सरकार का एक अच्छा पहल है कि सैलून के बारे में सरकार का एक डिसीजन जो है ना सराहनीय है, और हम सरकार से अपील करते हैं कि कपड़ा और जूता को भी 2 घंटा नहीं समझ गए कम से कम खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि कपड़े और जूते जो है रिजेक्ट होने वाला चीज़ है। जूते का कपड़ा, चमड़े का जो आइटम होता है, ये सब खराब हो जाता है, बहुत से दुकानदार लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, 2 घंटा मिलना चाहिए। आप बताइए हेमंत जी कि आप भी समाज सेवा से जुड़े हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, आपको सिंपल सा आपसे यह जानना चाहते हैं कि एक आम नागरिक में आप भी आते हैं और आप भी समाज के कई प्रकार के सेवाओं से जुड़े हुए रहते हैं, और आपको देखा भी जाता है कि आप इस भागदौड़ में काफ़ी अपने आप को व्यस्त भी रखते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो कह रही है कि 5 दिन तक जो है, सोमवार से शुक्रवार जो हमारी दुकानें 2 बजे तक खुली रहती थी वो 4 बजे तक खुल रहा है, लेकिन शनिवार रविवार कम्प्लीटली 2 दिन का लॉकडाउन दिया गया है। तो ऐसे में उन यात्रियों के साथ शनिवार को तो 2 बजे तक ना, 2 बजे तक है। लोगों में ये बात आ रही है कि 2 दिन, ऐसी खबरें भी आई हैं कि 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो सवाल यह उठता है कि लॉकडाउन के दिन, लॉकडाउन की अवधि में वैसे लोग जिनको रेलगाड़ी पकड़ के कहीं जाना हो तो वो किस तरह से जा पाएंगे? इस बारे में आपका क्या व्यूज है और आप क्या सरकार से कहना चाह रहे हैं इस फैसले को लेकर के? इस पर आप कुछ बताएं। नहीं, कुछ कम से कम लॉकडाउन सैटरडे और संडे को 36 घंटा जो बोला है, 38 घंटा, वो नहीं देना चाहिए। जैसे चल रहा है, जैसे 4 बजे तक छूट दिया गया है, उसी तरह 7 दिन रखता है, तब ठीक रहता है। ऐसे तो यात्री को तो परेशानी उठाना ही पड़ेगा। जहाँ ऑटो नहीं मिलेगा तो ऑटो रिजर्व करना होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कम्प्लीटली कोई गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी तक भी नहीं चलेगी, तो ऐसे में वो ऑटो कहाँ से ले पाएंगे? क्या विकल्प हो सकता है? आपके कुछ होगा, पास होगा, ई पास का तो हो सकता है। ई पास बना के अपना स्टेशन जाएं, चाहे रिजर्वेशन का टिकट दिखाएं, ये देखिए जा रहे हैं स्टेशन। इस लॉकडाउन पीरियड में छोटे छोटे लघु प्रकाशकों पर भी बुरा असर पड़ा है, तो उन प्रकाशकों के प्रति उनके तरफ से आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि उन लोग को भी छूट दे, और ऐसे तो लघु उद्योग को तो मीडियम क्लास होते हैं, मीडियम क्लास के तो लोग तो एकदम बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन उनको भी कुछ छूट देना चाहिए। जो लघु प्रकाशकों की विगत 1.5-2 सालों से जो आर्थिक नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार को तो कुछ देना चाहिए इसके लिए।
एक मीटिंग करना चाहिए, मीटिंग करके अपना सबसे सुझाव पूछें। जाइएगा ना, टकाटक मेरा देखिएगा, रंजन सिंह का टकाटक के बाद आजाद जी, आप अपने स्तर से यथासंभव जनसेवा की है, लोगों को भूखों मरने से बचाया है। तो ये बताएं कि इस लॉकडाउन पीरियड में यह विचार आपके मन में आया कैसे? लेकिन विचार जहाँ तक आने का प्रश्न है ना, एक लंबी बातें हैं, अब जो अभी आपके इस इंटरव्यू में बोला नहीं जा सकता है। जैसे आप किसी को देखकर किसी का भावना उत्पन्न हो जाना, तो इसका कोई ये नहीं, सिस्टम बना रहता है। जो सिस्टम में आके जो देखती है और आपके दिल में अगर करुणा रहता है, तो इसका आँख से करुणा का जो संबंध होता है ना, एक विचार उत्पन्न होता है, और ये उस दर्द को सुनने और समझने का एक जरिया होता है। आँख और करुणा ये दिल से रिलेटेड चीज़। जब इंसान का दिल काम करता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता। इस पर कोई दिमाग काम करने वाली बात नहीं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी इस तरह की आपदा आई है तो धनबाद के बासिंदा MK आज़ाद जी लोगों को बढ़ चढ़ के मदद करी है। जी क्या ऐसी बात नहीं। जहाँ तक रहा बात की बात आप पूछे, हम तो आज तक कभी किसी को फेसबुक, व्हाट्सअप और किसी भी ऐसा जगह पे ना फोटो खिंचवाने का हम उसका विरोधी रहे हैं। मेरा ये दिल का मामला है, इसलिए उसको लगता है और हमको समझ में आता है। अगर आपके जैसे कुछ सामाजिक लोग, कुछ पत्रकार बंधु, इस तरह के कुछ लोग सूचना देते हैं कि लोग जो लीडी लोग हैं, हम उसका पता करते हैं, उसके पास पहुँचते हैं और जितना हो सके मदद करते हैं। और ये सब बोलने की बात नहीं, क्योंकि हम पता नहीं आपको ये बात किसने कहा, हमें नहीं, ना ही मैंने कभी इसको फेसबुक में, ना व्हाट्सअप में, ना कभी अपने देखा होगा। जाहिर सी बात है कि जिसको लीडी हुआ, किसी से आप मिले होंगे और उससे आपको मदद के बारे में उसकी जानकारी मिला हो, तो ये एक दिल का मामला है। इसको हमें लगता है कि इसको मार्केटिंग करने के लिए, हम सोशल वर्कर हैं तो मार्केटिंग जरूर करते हैं अपने कुछ कामों को लेकर। इस पर हम जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आप स्थानीय सरकार से, केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो मांग ये कर रहा था कि प्रत्येक घर सरकार कम से कम 10,000 रुपया हर घर को, इसमें कोई कैपिंग नहीं हो, ये फलाना है ये नहीं। जो लोग नहीं लेना चाहता है वो सरकार को लिखित दे सकता है। जैसे गैस के बारे में सरकार का एक पॉलिसी आई थी कि जो स्वेच्छा से चाहता है कि अपनी गैस को की सब्सिडी छोड़ दे, वो छोड़। और कुछ सरकार का ही आंकड़ा बताते हैं, सरकार ने ऐसा कहा है कि ऐसा कई लोगों ने किया भी। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक घर को 10,000 रुपया जब तक वो देगा, और जो अनाज जिसको मिल रहा है, जो गरीब लोगों को मिल रहा है, और जो 5 किलो अनाज मिल रहा है सर, एक व्यक्ति 5 किलो अनाज के हिसाब से 165 ग्राम प्रत्येक दिन का। आप बताइए क्या एक आदमी का 165 ग्राम में पेट भरेगा? मैं चाहता हूं कि एक आदमी को कम से कम 300 ग्राम चावल, कम से कम 300-350 ग्राम चावल या कुछ ऐसा मिले ताकि उसका सही से पेट भरे, ये कोई टूट नहीं। और प्रत्येक घर को हम चाहते हैं कि 10,000 रुपया प्रत्येक घर को, जब तक ये मंदी का असर रहेगा, सरकार साल 1.5 साल लोग को। दूसरी बात हम कहते हैं कि बिजली बिल, पानी का बिल, ऐसे बिल को माफ़ करें। EMI से जो लोग जूझ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे चीज़ में बहुत सब देखेंगे कि फ्रिज, AC, इस तरह का जो चीज़ घरेलू सामान जो है, कोई टेबल, कुर्सी, फैन, सब लोग कुछ ना कुछ लोग फाइनेंस छोटा मोटा कराते हैं। ऐसे लोग EMI भी दे नहीं पाएँ, सरकार EMI को भरने का भी कोशिश करें। अगर आप देखिएगा ये सब जो 2-3 चीज़ें सरकार कर लेती है, तो जो मार्केट पर सरकार जो दिमाग लगा रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उससे बहुत फायदा सरकार को होगी। कब? कि जब लोगों का जीवन स्तर, परचेजिंग कैपेसिटी लोगों का जब बढ़ेगा, तो सरकार को आमदनी ऑटोमेटिक